बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मटन कोरमा बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 kg मटन और इसमें हड्डी वाला भी है और बिना हड्डी के भी है। और इसके इस तरह से मैंने नॉर्मल साइज़ के पीसेस जो हैं वो बना लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। कुकर में ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 से 3 जवे लहसुन के डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 2 गिलास के जितना हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और जब इसमें बॉयल आने लगे तो फिर हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अब हम एक पॉट के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 इंच का ये दालचीनी का टुकड़ा और 2 हम इसमें डाल देंगे तेज़ पत्ते। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। ये एक लार्ज साइज़ का प्याज मैंने लिया था और इसको इस तरह से बारीक लंबाई में काट लिया था। और डालते वक्त आप इसको इस तरह हाथों से मसल के डालें ताकि ये सारा जो है अलग अलग हो जाए। इससे ये होगा कि प्याज सारा जो है वो इक्वली ब्राउन होगा, वरना ये कहीं से काला पड़ जाएगा, कहीं से ब्राउन हो जाएगा। और चम्मच को हमने लगातार चलाते रहना है, चम्मच चलाना हमने बंद नहीं करना। इस तरह से हमारा सारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से एक जैसा ब्राउन हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। 2 से 4 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बॉईल करके रखा हुआ मटन। और मटन को मैंने तकरीबन 80% तक मैंने बॉईल किया था, पूरा कंप्लीट मैंने इसको बॉईल नहीं किया था। इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने पीस लिए थे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, वरना आप टमाटरों को स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून के जितनी रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और ये हाफ़ टी स्पून के जितना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने बॉयल करते वक्त भी नमक थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, तो अभी मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बाद में मैं इसको चेक कर लूँगी। और अब हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे 2 से 4 मिनट के लिए, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और टमाटर और ये सारा मसाला जो है ये गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप के जितना दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से डालने से पहले आप दही को फेंट लें और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसको भी अब हम सारे मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और फिर हम उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के मसाले। ये है 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, और ये पाउडर नहीं है, ये मोटा मोटा कुटा हुआ है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर वो यखनी ऐड कर दूँगी जिसके अंदर मैंने मटन को बॉईल किया था ग्रेवी के लिए। और फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने के लिए। यहाँ पे अब हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए तकरीबन हमारा कौरमा जो है ये अब रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कौरमा मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, और 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर के। ये हमने ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़वा हो सकता है, बस खुशबू के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और दोबारा से हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा मटन कौरमा जो है यह बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त जो है जो 20% हमने छोड़ा था वो भी अब बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। यहाँ पे अब हम कौरमे को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कौरमा जो है वो तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसी इसमें से खुशबू आ रही है।
और इसको आप चाहें तो अदरक के साथ या फिर हरी मिर्चों के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ऐसे भी माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इसको ये ग्रीन चिलीज़ के साथ थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, तो इससे ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको सर्व करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।